नमस्कार साथियों मैं आया हुआ हूँ देखिए अपने टेरेस गार्डन में। आज चर्चा करूँगा कि अपने गार्डन को, अपने टेरेस गार्डन को, अपने पौधों को हम गर्मियों में कैसे बचाएं। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से नुकसान होता है पौधों को, वो होता है हीट वेव से। हमारी जो तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ जलती गर्मी, तपती गर्मी से पौधों को बहुत नुकसान होता है। तो उनको कैसे बचाएं? वो सबसे पहले जो सबको जनरली मालूम होता है, तो एकदम बात आती है कि पानी देना चाहिए साहब। ये सही है कि पानी देना चाहिए। पानी रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमें पानी सूरज निकलने से पहले दे देना चाहिए। हम जनरली करते क्या हैं, जब पूरी धूप निकल आती है तब हम पानी देते हैं। तो तब पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उससे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि और होता क्या है, अब जैसे हम गर्मी पड़ी हुई है, हमने पानी लगाया और पानी लेके चले गए, पानी दे के चले गए, तो पानी एवापोरेट कर जाता है, उड़ जाता है। ऊपर मिट्टी में पानी पड़ा, उड़ गया। ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही तो हम 2 बार पानी दें, अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द इवनिंग। रात में नहीं पानी हमें देना है, अर्ली इन द इवनिंग देना है। इसके अलावा मिस्टिंग, हमें 2 बार पौधों पे मिस्टिंग करनी चाहिए कि उसके ऊपर हमें पौधों को नहलाना, कह लीजिए, ऊपर उसके जो पानी जो होता है उसका छिड़काव हो, उसको करना चाहिए। तो मिस्टिंग और पानी की व्यवस्था हमें 2 बार गर्मियों में जब करनी है। एक आप जो देख रहे हैं ना, आपने देखा कि वन वगैरह में वृक्ष लगे रहते हैं, तो उन्हें कौन बचाता है? वहाँ क्या व्यवस्था है? प्रकृति ने क्या व्यवस्था दी है इनके बचाने की? वहाँ बड़े पेड़ों का सहारा मिलता है छोटे पौधों को, बड़ों के नीचे छोटे रहते हैं। तो इस तरह कुछ व्यवस्था करिए कि मल्टी लेयरिंग, छोटे पौधे आपके नीचे हैं, ऊपर आपके कुछ बड़े पौधे ऊपर हैं, जैसे बोगनविलिया। सूरज की सुबह की धूप पौधों को चाहिए, यहाँ पर सूरज की लाइट भी मिलती है। वही व्यवस्था हमने की है। तो और मल्टी लेयरिंग हमने किया हुआ है कि हमारे छोटे पौधे हमारे बड़े पौधों के नीचे है। तो पौधों का एक झुरमुट टाइप बना के रखना, जैसे वनों में होता है, बड़े पौधे फिर उसके नीचे छोटे पौधे, और वो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो दूसरी व्यवस्था हमें ये करनी है। देखिए पीछे हमने बड़े पौधे लगाए हुए हैं और कितने घने हैं, एकदम दीवार सी बनी हुई है। देखिए गर्मी का मैं बता रहा हूँ कि इधर देखिए, मेरा इधर एक दीवार है, दीवार के नीचे। अब हमें लगेगा कि हाँ पे धूप कब दे, लेकिन नहीं, धूप जब इधर से सामने से आती है और दीवार से टकराती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो इधर ज़्यादा नुकसान होता है। तो इधर हमने बोगनविलिया जैसे पौधे हैं, वो पौधे इधर रखे, क्योंकि हीट वेव इधर ज़्यादा आती है। तो इनको बचाने के लिए हमने इधर किया है। तो हमें लोकेशन भी देखना है पौधों का। कुछ पौधे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कुछ गर्मी को सहन कर लेते हैं, तो आप उसको शेड में ये भी कर सकते हैं। जैसे हमारा हैंगिंग गार्डनिंग वाला है, ये एक सीढ़ी है। इधर शाम की धूप नहीं आती, क्योंकि इधर हमारी दीवार के उस तरफ सूरज चला जाता है। और इसके नीचे भी जो हमारे ज़्यादा सेंसिटिव पौधे हैं, हमने इनके ऊपर हमारे हैंगिंग गार्डन्स हैं, हैंगिंग जो बास्केट्स हैं, और उसके नीचे हमने ये पौधे लगाए हुए हैं बचाने के लिए। ये देखिए शेड में से रखे हुए जो हमारे सेंसिटिव पौधे हैं, हमने यहाँ देखिए, यहाँ पर रख दिए। ये देखिए मनी प्लांट्स को हमने यहाँ अंदर रख दिया है, स्टेयर के नीचे। ये देखिए यहाँ पे मनी प्लांट्स को रख दिया है। पौधों को एक्चुअली हवा चाहिए, लाइट चाहिए, बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए। जो हमारे सेंसिटिव पौधे होते हैं ना, उनको हमें शेड में, जहाँ हवा आती जाती हो, लाइट उनको मिले, वहाँ पर रख देना चाहिए सेंसिटिव पौधों को। जैसे कि हमने ये शेड में इनको रखा हुआ है। जो हमारे सकुलेंट प्लांट्स हैं,
उनको डायरेक्ट सनलाइट, दोपहर बाद की सनलाइट, ये तपती तेज हीट वेव नहीं चाहिए। तो उनको हमने देखिए यहाँ परगोला के नीचे कि यहाँ इनको हवा तो लगती रहती है, रोशनी इनको मिलती रहती है, थोड़ी धूप भी इनको मिलती रहती है, लेकिन तेज़ धूप से ये बच जाते हैं। अब ये देखिए मेरा गार्डन यहाँ पर वर्टिकल कितना बढ़िया चल गया है, क्योंकि परगोला के नीचे है। और ऊपर अब मैं बताऊँ तो शेड की व्यवस्था करनी है। हमने देखिए ये शेड लगाई हुई है। इस तरफ हमारी से धूप जैसी आती है, मॉर्निंग की धूप जो हमारे गार्डन में मिलती है, और लेकिन दोपहर में जब सूरज ऊपर होता है तो ये बचाता है। हमने यहाँ शेड में जो ग्रीन नेट है हमारा, ये हमने 50% वाला लगाया हुआ, मतलब 50% धूप को बचा देता है। 2-3 डिग्री टेम्परेचर ये इसके आते हैं तो राहत मिलती है। ये खुद हमें महसूस होता है कि हम बाहर खड़े होते हैं और फिर इसके अंदर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोपहर बाद सूरज चला जाता है इस डायरेक्शन में, जिधर आप ये देख रहे हैं नेट मेरी, ये मेरे को अलग से लगानी पड़ेगी। उधर से डायरेक्ट धूप आती है, ये पर्दा नुमा है, मोड़ा हुआ इसको हम नीचे तक कर सकते हैं। हर वो ख़तरनाक तेज़ धूप होती है दोपहर बाद की, तो उससे बचाने के लिए हमने ये सेट, तो नेट सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी हम कर सही तरीके से अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द इवनिंग हम पानी दें। पानी हमारे सूरज निकलने से पहले पहले हम दे दें। इसके अलावा मल्चिंग, हम पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग कई तरह से की जा सकती है। आप पराली, पुआल, धान की पुआल, घर पतवारों की ये रख सकते हैं। आप पौधों से मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए हमने नीचे ये कुछ 9 o'clock इन गमलों में लगा दिए इस तरह एलोवेरा में, देखिए। तो मल्चिंग आप कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि डायरेक्ट जो सनलाइट है, डायरेक्ट जो धूप है, वो आपकी मिट्टी पे नहीं पड़ती है और मिट्टी एकदम नहीं सूखती है। कुछ पौधों को हम ह्यूमिडिटी ट्रे में रख के भी बचा सकते हैं। जो हमारे सेंसिटिव कीमती पौधे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन करना क्या, एक ट्रे में आप पेबल्स रख लीजिए, स्टोन्स रख लीजिए, या सिंपल एक ईंट उठा कर रख लीजिए, और इसके ऊपर हमें एक गमले को रख देना है। तो वहाँ पे नमी उसके चारों तरफ बनी है, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, और ये पानी जो एवोपोरेट करेगा, उड़ेगा, तो इसका गमला हमारा नम रहेगा और ये सूखेगा नहीं, तो इसको नमी मिलती रहेगी। तो ये भी काम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पानी लगाया पौधों को, वाटरिंग की अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द इवनिंग हमें करना है। तो अभी हमने देखिए ये हमने अपने पौधों को सभी की मिस्टिंग वाटरिंग हम कर चुके हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने अपने सकुलेंट्स में भी हल्का हल्का मिस्टिंग किया, अपने वर्टिकल में मिस्टिंग किया, और उसके बाद आप ये इधर आइए तो ये मेरा गार्डन है, इसमें मैंने वाटरिंग मिस्टिंग किया, और उसके बाद एक माहौल बन जाता है जैसे अभी अभी बारिश हुई है, क्योंकि हमने वो नीचे की तरफ मिस्टिंग केवल पौधों पे नहीं है, पूरी ज़मीन पे भी कर दी। चारों तरफ मिस्टिंग, पानी लगने के बाद ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे बरसात हुई हो। तो हमें मिस्टिंग में करनी है 2 बार पानी देना है, अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द इवनिंग। इसके बाद अलावा हमें लोकेशन का ध्यान रखना है, पौधों को, सेंसिटिव पौधों को हमें बचा के सुरक्षित स्थान पे शेड में रखना है। तो इसके आप देखिए ये अभी हमने जो वाटरिंग की है, मिस्टिंग की है, उसके बाद पौधे नहा के ऐसे लग रहा है जैसे अभी बरसात हो के हटी हो। ये एक चीज़ ध्यान रखना कि गर्मियों में रिपोर्टिंग मत करिए, केमिकल फर्टिलाइज़र मत डालिए, रासायनिक उर्वरक, सिंथेटिक उर्वरक जो होते हैं, जो ज़्यादा या कब हो गए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्मी का मौसम है, इसमें उनको नहीं डालना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हमारे जो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट को, उनको लिक्विड रूप में हमें अपने गमलों में इस्तेमाल करना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी नहीं भरना चाहिए, स्टेगनेट पानी नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ सड़न, फफूंदीनाशक, बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, फंगस पनपने लगेंगे, और वो जड़ों को सड़ा सकते हैं। क्योंकि हीट
और ड्राउट, ये दोनों इस समय बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग को हमें अवॉइड करना है। और इसका ओवर वाटरिंग और ड्राउट का, हीटिंग का, ड्राउट का हमें पता लग जाता है पीली पत्तियों से, पत्तियों के गिरने से, पत्तियों को सूखने से। इसके अलावा निगरानी, हमें अपने टेरेस गार्डन में 2-3 बार भ्रमण करना है, घूमना है, क्योंकि वो होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मल्चिंग, मल्चिंग जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों की हो सकती। आप कोकोपीट की कर दीजिए, कोकोपीट आप हल्की एक परत गमलों में बिछा दीजिए और नमी को बनाए रखेंगे। तो हमें ये करना है। एक दूसरा ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ, ज़्यादा पत्तियाँ जिन पौधों पर होती है वो ज़्यादा पानी उड़ाते हैं, उनकी मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए। मल्चिंग नहीं कर सकते तो निराई गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन से ज़्यादा पानी उड़ाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। ऐसे पौधों की अगर हम निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उनकी जो कैपिलरीज होती है ना, ज़मीन में नलिकाएं बन जाती हैं, वो कट जाएंगी। कटने से पानी नहीं उड़ेगा। तो ये भी हम उसमें कर सकते हैं। जो हमारे ऐसे पौधे हैं जिनमें हम मल्चिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हमें काम करना। इसके अलावा ये जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होते ही टेरेस गार्डन का, ये हमें उससे पहले ही लागू कर देनी है, क्योंकि 35 से ऊपर होते ही परेशानी होने लगती है। 35 से 40 डिग्री के बीच में जब टेम्परेचर चला जाता है तो हमारे पौधों को हानि हो जाती है। तो जब ये टेम्परेचर पहुँचे तभी ये हमारी टेक्निक्स, ये टिप्स ये लगानी है, हमें लागू करनी है। अब देखिए, सुबह 6:26 पे कमरे के अंदर जहां हम पंखा एसी चलाते हैं, टेम्परेचर हो रहा है 31.8 डिग्री और 60% ह्यूमिडिटी है। तो ये मॉर्निंग का है, सुबह जब मैं पानी दे के आ रहा हूँ छत पे, टेरेस गार्डन पे, उस समय ये हालत है। और देखिए, हम बैठे हैं लकी बैम्बू के पास, जो कि हमारे घर के अंदर रहता है। तो इसमें भी ये ध्यान रखना है, इसका पानी चेंज करते रहिए, क्योंकि ये मौसम जो है ना, इस समय इसके भी ख़राब होने का सबसे ज़्यादा रहता है। लोगों के ज़्यादातर मर जाते हैं। देखिए, हमारा अब इतना अच्छा क्यों चल रहा है कि हम पानी बदलते रहते हैं। पानी बदलते हैं, जब भी पानी, नया पानी लेते हैं 1-2 महीने में, उसमें हम फंजीसाइड मिला देते हैं, जिससे कि इसमें फंगस नहीं लगती। इसको गर्मियों में मरने का कारण ही फंगस होता है। नीचे से इसके ब्लॉक हो जाएंगे, खाना पानी इसको मिलेगा नहीं, तो ये हमारा बैम्बू प्लांट मर जाता है। तो आज का वीडियो साथियों कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।